लेकिन जब यहाँ पर रहना है तो भारत माता से प्यार करना होगा, भारत माता को प्रणाम करना होगा, वंदे मातरम करना होगा, तब आपको भारत में रहना होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अभी हम हैं बिहार के काशी औरे राज्य में, और जो हमारे पास सर जी हैं ये पटना चले जाते हैं, लेकिन जो इनका दिल है ना हमेशा गोविंदगंज के लोगों के लिए और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए धड़कते रहता है। फिलहाल इनके पीछे भी बहुत से विधायक आए और गए, लेकिन यहाँ के छात्र और छात्राओं का दर्द कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन चाचा जी, आप तो विधानसभा में इसके बारे में कुछ बोले हैं, क्या लगा आपको कि मतलब हाँ यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनना चाहिए? आपको सुझाव कहाँ से आया? नहीं, देखिए, हम तो क्षेत्र में घूमते हैं, अब आरएच कॉलेज है, यहाँ पर एमए की पढ़ाई नहीं होती थी। हमने मांग किया, इसका प्रोसेस बढ़ गया, यूनिवर्सिटी ने आदेश कर दिया कि एमए की पढ़ाई अब हो। हमारा सुदूर देहात में हमारा एक प्रखंड पड़ता है पहाड़पुर में हर पंचायत में हम ही मांग किए थे कि इंटर की पढ़ाई होना चाहिए, तो हर पंचायत में इंटर की पढ़ाई हो रहा है। लेकिन इंटर की पढ़ाई के बाद जब छात्र छात्राएं जब निकलती है तो उसको कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ना होगा, डिग्री के लिए पढ़ना होगा, तो या तो पहाड़पुर के लिए या तो बेतिया जाएंगे, नहीं तो अरे रह जाएंगे। अब उसमें भी सीमित जगह स्थान होता है, तो पढ़ने में सबको दिक्कत है। तो हमने मांग किया कि भाई पहाड़पुर में भी एक डिग्री कॉलेज यथाशीघ्र खोला जाए, और सरकार वो मांग मान रही है और उसको यथाशीघ्र डिग्री कॉलेज खुलेगा। आपने सहायिका के लिए भी वेतन का मांग किया, उसके बाद आशा कार्यकर्ता लोग जो है उनके लिए भी मतलब आपको कुछ बोलना चाहिए। देखिए, हमने सेविका और सहायिका जो आंगनबाड़ी का है, आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका के लिए हम इसलिए मांग की है कि आंगनबाड़ी के सेविका रात दिन खटती है, उसको कहीं ड्यूटी लगा दिया जाता है, उसको तो है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन सेविका के हो गया मेला ड्यूटी, सेविका के हो गया आपका इलेक्शन ड्यूटी, किसी ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो उसको जब ड्यूटी होगा तो वो सरकार के कर्मचारी के तहत वो काम करती है, तो उसको सरकारी कर्मचारी के दर्जा मिले और उसका वेतन अच्छा मिले। और वेतन मिलता है इतना कम कि उसका अपना भरण पोषण नहीं होता है। इसलिए हमने मांग किया कि उसका सरकारी दर्जा दिया जाए, सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए, उसको वेतन बढ़ाया जाए, सेविका और सहायिका का, और पोषाहार भी बढ़ाया जाए। क्या है चाचा जी जो भी बता रहे हैं, मतलब एक प्रकार से सहायिका लोग का जो दर्द है वो बता रहे हैं, उनका दर्द इनके पास आ रहा है, तो ये पटना तक आवाज़ लेकर जा रहे हैं, थोड़ा ही नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो भाजपा के जो नेता लोग हैं या विधायक लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए ज़्यादा जोर देते हैं। इसमें आपका कुछ अपना विचार है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और हम ये कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो पार्ट बटा। पाकिस्तान जब बना तो इस्लामिक कंट्री बन गया, और हिंदुस्तान में हुआ कि नहीं, ये धर्म निरपेक्ष हुआ, यहाँ पर सभी तरह के धर्म मानने वाले लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रहेंगे तो निश्चित रूप से रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर रहना है तो भारत माता से प्यार करना होगा, भारत माता को प्रणाम करना होगा, वंदे मातरम करना होगा, तब आपको भारत में रहना होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वंदे मातरम गाइए और भारत में रहिए। भारत की मिट्टी से जिसको प्यार नहीं है उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। ऐसा है, अगर भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर उसमें मुसलमानों का उनका अधिकार मिलेगा? नहीं, मुसलमान हमारे भाई हैं। हम इस कहाँ कहते हैं कि उसको हम हटा देते हैं। हम कहते हैं आपको रहना है हमारे देश में, आप हमारे भाई हैं, खास भाई हैं, सहोदर भाई हैं, आप रहिए, हमको रहने में किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मिट्टी से प्यार आपको होना है। मिट्टी, हम पूछ रहे हैं, हिंदू मरता है तो उसकी लाश को जला दिया जाता है और उसको राख को नदी में बहवा दिया जाता है। और मुस्लिम जो मरते हैं तो उसको रात मरने के बाद भी 3.5 हाथ ज़मीन हिंदुस्तान की लेकर जाते हैं। तो जब ज़मीन लेकर जाएंगे तो इस धरती से उसको प्यार होना चाहिए। अब प्यार करते हैं, देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान भी लड़ा, प्यार करते हैं। हाँ, उसी में कुछ लोग हैं जो नरगला लापरा नापते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप मरने के बाद भी मिट्टी के में दफन होके जाते हैं और मिट्टी से प्यार करते हैं, तो आपको मिट्टी से प्यार होना चाहिए। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व के अंदर सबका काम है और सबको साथ लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हिंदुत्व है उसमें केवल हिंदुओं का ही साथ नहीं है बल्कि सबका साथ है। एक बात और है, खैर यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर छिन्नमस्तिका मंदिर है मुजफ्फरपुर में,
वहाँ पर अभी तो एनडीए की सरकार है बिहार में, और विकास के नाम पर हो या विकास के लिए हो, मंदिर को तोड़ा गया है, बाउंड्री उंड्री तोड़ा गया है, ये सही है या गलत है? देखिए, अगर विकास के नाम पर तोड़ा गया है तो सही बात है। अभी हमारे औरेराज में औरेराज के विकास के लिए 106 करोड़, जब मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर आए थे तो 106 करोड़ मिला, और 106 करोड़ में आपको 56 करोड़ रुपया है मंदिर का विकास करने के लिए। अगर मंदिर के विकास करने के लिए, उसका विकास करने के लिए कुछ अगर उसका इधर उधर करना पड़ेगा तो किया जाता है। और ये रोड चौड़ीकरण की बात आई थी, और मंदिर के आगे 2 पुल बनने की बात आया है, तो ये सभी रुपया को मिला करके 106 करोड़ रुपया काफ़ी है। 1 अरब 6 करोड़ रुपया काफ़ी है औरेराज विकास के लिए। और रुपया आएगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ टूट फूट होगा, बनेगा। अब बनेगा तभी विकास होगा। इसलिए विकास को करने में अगर किसी तरह का कोई हम पूछते हैं, रोड बनता है तो हम आपका घर दूसरे का घर बन जाता है, और रोड का चौड़ीकरण होता है तो घर टूटता है कि नहीं? टूटता है। तो विकास होगा तब भी जा कर के आपका काम होगा, और विकास होना चाहिए। और विकास में अगर हमारा और आपका क्षति हो तो इसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये जब विकास होगा तब भी होगा। अब औरेराज के मंदिर की आप बात कर लीजिए, मंदिर है तब औरेराज है, मंदिर है तब औरेराज है। औरेराज के नक्शा से अगर मंदिर को हटाया जाए तो औरेराज से कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हम मंदिर से हम परिचित है, इसलिए इस मंदिर का विकास होना है। अगर किसी को थोड़ा सा कष्ट भी होता है तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि उसको बर्दाश्त करेंगे। और जब विकास होगा और कॉरिडोर बनेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, आपका भी। मंदिर में पूजा करने के लिए लाखों भक्त जाते हैं, सावन हो या सावन के बाद भी जाते हैं। रास्ते में कुछ चिकन मटन का दुकान है, वहाँ पे मंदिर से 200 मीटर या 100 मीटर के दायरा में है, उसको वहाँ से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। चिकन का दुकान अब रास्ते में नहीं है, बेचने वाला एक दुकान है, अब बनाने वाला खाने वाला सब दुकान बंद हो गया है। जब हम औरेराज के चेयरमैन थे तो उसी समय हमने नियम लगा दिया था कि औरेराज में सावन में या किसी भी मेला में ये सब दुकान बंद रहेगा, और बंद रहता था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते अब मेन रोड में एक भी दुकान नहीं है जहाँ पर मीट मछली बेचा जाए। हाँ, मीट मछली जहाँ कच्चा मीट मछली बेचने के लिए उसको हम लोग औरेराज से अलग कर दिए हैं। एक दुकान है जो अपने दुकान में मीट बेचता है, उसका भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि वो औरेराज मंदिर से अलग बना करके अपना बेचे। उससे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि दूसरा जगह जाकर औरेराज चौक से लेकर के मंदिर में जाइएगा, किसी भी होटल में मीट मछली अब नहीं बनता है। हाँ, चौक से बने उधर बने, लेकिन चौक से मंदिर में जाइएगा तब नहीं बनता है। हम तो मान लीजिए, हम लोग को बात बोले हैं ना, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम लोग अगर रोड बनवाते हैं तो सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं। बिजली अगर आया आज 22 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रहा है तो सभी जाति धर्म के लोग बिजली जलाते हैं। तो हम सबका साथ सबका सम्मान करते हैं और सबके विकास के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप सुन रहे थे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी थे, इनका नाम है सुनील मणि तिवारी, जिन्होंने हर बात को बहुत ही विवेक तरीका से बताया है। फिलहाल हम फिर मिलेंगे आपसे आयोग की वीडियो में। फिलहाल के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।